वृक्षानुम 5 तत्वों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो जिसने इसको हुक्म किया, जिसको सत्ता मिली, जिसको ये, मुझे बहुत दुख होता है इन बात से सुनकर। आप इनके बारे में देखो, ये पेड़, आप इतना बड़ा पेड़ है, वो काटने से वो कह नहीं सकता हूं मैं कि जीसी पर चलने के बाद इनके ऊपर नहीं, ये लोगों को इसके बाप की जागीर समझ कर दे रहे हैं। हुक्म तो किसको भी दोगे आप, क्योंकि आपके पास सत्ता है, लेकिन आपके पास ये सत्ता है कि जितना पेड़ बड़ा है वो आप जीसीपी से काट सकते हो। वो पेड़ तो इतना इतना बड़ा लगा सकते हो, ये जानवर ले सकते हो, ये जो जीव जंतु, हाथी, बैक्टीरिया से के बचपन जो भी है, और जो बड़े बड़े पेड़ हैं, आपने हुक्म तो कर दिया, चलो काट दो, ये स्वयं विनाश कर दिया आपने, लेकिन ये एक पेड़ आप लगा नहीं सकते। ये दिल के अंदर जलन होती है। ऐसे लोग को, मैं तो, मेरी भाषा ऐसे बोलने जाओगा ना, दर्द होता है। ये जिनको सत्ता मिली, जिनको अधिकार मिला, वो काटने का सोच रहे हैं। अभी इतना बड़ा पेड़ ये लगा नहीं सकेगा, इसकी 7 पुरखे आएगी वो भी नहीं लगा सकेगा। उद्योग फैक्ट्री आप बना सकते हो, बनाओ, कहाँ मना है। आओ, छोटा रान, बड़ा रान, बहुत जमीन पड़ी, लगा लो। वहां खुली जमीन होगी, रण होगा तो उसमें लगाओ, खुली जमीन है वहां कम से कम पेड़ पौधे तो लगेंगे। बहुत दुख की बात है। ये बड़े पेड़ जब कटते हैं ना, जब नजर के सामने देखते हैं ना, तो इनके पार में लोगों के दिल के अंदर एक जुनून, एक अंदर की आवाज उठती है, और ये आवाज बोलने वाले महिला थी, उनके दिल में भी ऐसे होता है कि ये देखो, इसकी कैसेट में ये महिला की बता रहा हूं, देखो उनको भी जरा ये चीखें सुनो। रेवंत रेड्डी सरकार ने हैदराबाद में डेवलपमेंट के नाम पर कत्लेआम मचा दिया। हैदराबाद की लंग्स कांचा गच्ची बाउली में खुलेआम 400 एकड़ इको सेंसिटिव जोन पर बुलडोजर चलाया। पूरे इकोसिस्टम को ना ऐसे डिस्ट्रॉय करने में लग गए जैसे वो ऑक्सीजन पर नहीं, पैसे पर जीते हैं। ये सिर्फ पेड़ नहीं, लगभग 455 स्पीशीज का घर है। पीकॉक्स, पाइथन, स्पॉटेड डियर्स, मशरूम रॉक्स, सब कुछ एक रात में उजाड़ने का प्लान था। क्यों? क्योंकि वो यहाँ एक आईटी पार्क बनाना चाहते हैं। पता, जब हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उनके ऊपर स्टेट पुलिस से लाठी चार्ज करवा दिया। लेकिन सवाल ये है, इतनी जल्दबाजी क्यों? क्योंकि सच छिपाना था। लॉन्ग वीकेंड्स का वेट किया, जब कोर्ट बंद रहेंगी। रात के अंधेरे में पेड़ों के साथ उन पर बसने वाली जिंदगी भी काट दी। पता, ये इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियंस सब बच जाएंगे, लेकिन क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन की मार झेलेंगे गरीब और मिडिल क्लास। और बेजुबानों का तो क्या ही बोलूं। याद रखना, ये जानवर नहीं बोल सकते, पर हम बोल सकते हैं, तो इनकी आवाज बनिए और ये वीडियो शेयर कीजिए। दर्द हो रहा है, ये भी कह रहे हैं कि ये काटना। देखा आपने कैसे? और इसमें रहने वाले जीव जंतु, पक्षी और भी जानवर, हिस्सा जानवर से, वो भी इनके अंदर ही रह रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं फैक्ट्री में से निकला हुआ औजार चलो बेच दिया, ऐसा तो नहीं है ना। आपने चलो कलाक 2 कलाक में हाथी बन गया, कलाक 2 में शेर बन गया, चित्ता हिरण सब बन गया, ऐसा तो नहीं है ना। इनको बसेरा करने के लिए भी हजारों से चली आती परंपरा, जैसे आप है इसी तरह आती परंपरा की तरह रहते हैं। सांप, बिच्छू जो भी है, जो जानवर है, बैक्टीरिया से लेकर पक्षी से लेकर सब, हिरण से लेकर, आपको दया नहीं आती है कि आप ये हुक्म करते हो। और ये हुक्म ऐसा मत सोचो आगे क्या होगा, लेकिन पेड़ बता रहा है कि ये इंसान बर्बादी की ओर जा रहा है। ये इंसान अपना
दुख खुद ले रहा है, क्योंकि राक्षस का कोई जन्म नहीं होता है, राक्षस कोई होता नहीं है। मानव मनुष्य में से ही राक्षस होते हैं। तो ऐसे काम, ऐसे गंदे काम ऐसे करने वाले का इसका किसने हुक्म दिया? जिसको सत्ता दिया उसको न, सत्ता देने वाले कौन? वही न अकेला था, वो जाकर दिया सत्ता। अकेले में अनेक बन गया, अनेक के अंदर कारा बन गया और इसका प्रेसिडेंट बन गया। कमाल की बात है यार। ये लोग सब ये नहीं सोचते, आप हुक्म देते हो तब आप देते हो। सैयारे सयुग में जिसने आपको आगे बढ़ाया, इनका भी विचार सोच होना चाहिए। लेकिन पेड़ ने बोला ये मत गलती करना। इसे आगे की कैसे में मैंने बोला था, ऐसी गलती मत करना कि भविष्य में आपको परले होनारत के सामने आपको खड़ा रहना पड़ेगा। ये होना पड़ेगा। इसके बाद के एपिसोड में मैं बोलूँगा।